उनका दिल के दुखावे छथिन। आत्मदेव के ई दुख बर्दाश्त नहीं भेलन। घर में आवे छथिन, धुंधली के कहे छथिन जे प्यारी हमरा ई दुख आप बर्दाश्त नहीं हुई। गांव में जायची, समाज में जायची, लोग सब उलाहना दिए जी पंडित जी धर्म करिए मुदानी संतान इनकर मुख देखला से हमरा यात्रा खराब हुई है। ई सब हम सुने हे धुंधली, अब हम इस शरीर के त्याग कर दे। भगवान नहीं सुनलखिन। धुंधली कहे छथिन कि हे स्वामी कथी ला अहाँ मन के दुखबे छिए? की है छे पुत्र लगा कौन जरूरी छे पुत्र के? अपना भगवान एतेक सुंदर धन देले छै, अपार धन देने ये धन के भोग करू, कथी ले शरीर के त्याग करो? ई ना समझी है चाहा के। देखिए उनकर पत्नी केन ज्ञान दे छथिन आत्मदेव के, ये धन के भोग करू, अपार धन देने छथिन भगवान। और श्रोतागण सही में नीति कहिए, अगर अहाँ के पास धन अछि तो दान के तीनिएटा गति हुई है। कौन कौन? दान, भोग, नाश, ये तीनटा गति हुई है। सबसे उत्तम गति चैन दान। अगर एक धन के अहाँ दान कर लेलो तो उत्तम गति भ गेलै। नहीं तो अगर दान नहीं कर सके छी तो अहाँ भोग करो। भोग माने कि अपार धन अछि, मकान बनाओ, सुंदर 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाओ, शहर सब में जमीन लिए, अनेक प्रकार के भोग करो, में खाओ पियो मौज करो, मनोरंजन करो। ई छिए भोग के नहीं। एक कतौ जगह नहीं है जहाँ खर्चा कर लो। जेना अहाँ धान रोप के काटलिए और उनका बीज नहीं रखलिए, सबटा खा गेलिए तो खा गेलिए, बर्बाद नहीं भेले। लेकिन अगर बीज नहीं रखलिए तो 60 में बोएगे, कोई देलक तो बहुत बढ़िया, नहीं देलक तो बीज भेटियो जात धान के, मुदा धर्म रूपी बीज नहीं भेटे छे। कोई नहीं तो दे तो अपन धर्म जा हमर धर्म लिए आ वैसे अहाँ काम चलो। ये अपने के बीज रखा पड़ते तो भोग कर लिए तो कर लिए, लेकिन बीज नहीं रखलिए तो वो कतो नहीं। तो दूसर गति चैन इनकर भोग के नहीं। तेसर गति चैन नाश। अगर अहाँ दान नहीं के लिए या भोग नहीं केलो तो तेसर गति चैन नाश हेबे करत धन के। चाहे जना के हुए, चाहे बेटा अहाँ के दुराचारी भ जाए, शराबी भ जाए, अत्याचारी भ जाए, वो एकर हे धन के लुटाओ, या नहीं बेटा ठीके अछि तो धन अपार तो चोर ल जाए, डकैत ल जाए, या नहीं तो सरकार धन ल जाए। इससे बढ़िया दान में लगा दिए। हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी कुछ दिन पूर्व अपने से सुनने है नोटबंदी के लिखी, काला धन के ऊपर करो के ले 1-1 करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब पंसैया हजरिया ओजे चले सो गाड़ के रखने छलखिन तलहटी में, सब कड़क में लैद के और गंगा जी में विसर्जन केलखिन। आइ ओ जे दान केने रहथिन, पुण्य केने रहथिन तो आइ वो समाप्त होते, आइ तो उनका खाता में भरल रहते, आइ तक वो गंगा में नहीं बहेते। लेकिन तखनो कहाँ उनका दिमाग ले, तखनो कहाँ उनका विवेक ले। नरेंद्र मोदी कहने रहते 2.5 लाख से ऊपर आप नहीं रख सकते हो अपने खाते में, जो रखेगा उसको टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख के छूट देने चल के तो हर गरीब के तो 2.5 लाख नहीं छे खाता में, केकरो 50,000, केकरो 30,000, केकरो 10,000 एना छे। अगर वो करोड़पति सब कोई पंसैया हजरिया के अगर कोनो गरीब सबके कहते हैं जाइयो भाई साहब ये लिए 20,000 अपना खाता में जमा कर लिए, हमरा मन है तो देव, आदमी है तो नहीं देव, एना करके जो बैठ देती तखनो तो उनकर पुण्य के स्थापना भ जेते, नहीं दान भ जेते। लेकिन सी कहाँ विवेक जाके एठाम हमर लोग में सुनने है संजय कुमार झा जे डॉक्टर जी बच्चा विभाग के 1 ट्रैक्टर रुपया ला जाके बलान में फेंका गए, लेकिन सरकार पकड़ लेके, प्रशासन पकड़ ले।
तखनो उनका दिमाग एते तो ओई में दान कर लेते। दान कोनो जरूरी नहीं श्रोता जे पंडिते के दान दिए। हम कहाँ कहे छी भले ही दोसर कहते हैं हम, लेकिन पुकार पुकार के कहे पंडित को नहीं दान देना है। पंडित को क्यों दान देंगे? नहीं दीजिए पंडित को। हाँ कोई योग्य पंडित है, पात्रता है उनके पास तो दीजिए, नहीं तो आपको नहीं बुझाता है तो नहीं दीजिए। लेकिन दान कीजिए किसको? उचित जगह पर दान कीजिए। जना उदाहरण दीजिए, मधुबनी में रामकृष्ण पूर्वे भेलखिन, अपार धन छलन उनका भगवान। ऑफिस में जाके कलेक्टर के कहलखिन कलेक्टर साहब हमारे पास अपार धन है, आप जाकर के निरीक्षण कीजिए। सब कोई ऑफिस में हंसो लग रहा है, ये पागल नहीं छियो। सही में अगर किनको धन है तो कहो जेते ना ऑफिसर सब के हमरा धन भगे धन भगे, इनका सबके बेले जी कहीं पागल है। कल के जाइए तो काहे बाबा इतना परेशान करे? कल के अरे हम आए हैं आपके पास, चलिए हमारे घर को सर्च कीजिए, हमारे पास अपार धन है। कलेक्टर साहब के कुछ बुझे ले, गार्ड सब के कहके चलो इनका घर घेरो। गार्ड सब उनका घर घेर ले, अंदर के ले तो देखिए बाप रे अपार रुपया खजाना। ताकि वो ठीक है कहीं चल के नहीं। कल के रामकृष्ण जी तो आप क्या चाहते हैं, इसका हम क्या कर दें? तो क्या आप ऐसी जगह इसको लगा दीजिए जो हम चले भी जाए तो हमारा नाम रहे। तो ऐसी बात है, ठीक है। तो वही रुपया के खजाना के वो कलेक्टर साहब मधुबनी में एक कॉलेज खोल रखी उनके रुपया से, और वही बुढ़वा के स्मारक बना के वही हम आगा में देने चलिए। बुढ़वा लाठी लेने एक छाता आईना अखनो दिखाई पड़े, बुढ़वा कहिया चल गए नहीं चल गए। रामकृष्ण पूर्वे जी अखनो नाम उनकर प्रख्यात है। जे कॉलेज के नाम थी RK कॉलेज, सुनने हैं मधुबनी में। आए हुए कॉलेज से कते के विद्यार्थी पास भव के इंजीनियर ओवरसियर डॉक्टर CO वीडियो इत्यादि बन गेला। कॉलेज ओहिना पढ़ल अछि तो ई दान सार्थक भेले ने। एने दान करी धर्मशाला बनाबी, गांव में गरीब आदमी के कमी नहीं है। जिनका भोजनोपाफत से उनका अगर खुआ दिलिए उत्तम दान होगा। जमीन पंडित के दान कर ले तो धन के 3 गो गति। धुंधली कही जतिन श्रोता जे स्वामी धन के भोग करू कतो अहाँ जे बातम हत्या करो के लिए नहीं जाओ। देखिए श्रोता, मन में अगर पुत्र के लालसा उत्पन्न है, लालसा उत्पन्न है तखन भगवान पूर्ति करता। लेकिन लालसा उत्पन्न नहीं, धुंधली के लालसे नहीं है। महाराज दशरथो के यह हालत भ गेले, 60,000 वर्ष बीत गेले राज करित करित, मुदा अखन तक पुत्र नहीं भेल छै। किया के नहीं भेल छै? गोस्वामी जी लिखे छथिन कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। बारे भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गए तुरंत मैं पाला। चरने लगे कर बिने विशाला, चरने लगे कर निज सुख दुख गुरु ही सुनाए हो। निज सुख दुख गुरु ही सुनाए हो। कह वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कह वशिष्ठ बहु। प्रथम चौपाई में एलेन है जे एक बार भूपति मन माही। एक बार के की मतलब? रामचरितमानस में एक एक चौपाई के अनेक अर्थ दिल गए।
एक बार के मतलब एक बेर गुरु पत्नी अरुंधति जी वशिष्ठ जी से कहे थे जे स्वामी महाराज के दशरथ के राज्य करते करते चौथा अवस्था आबि गेलैन, 60,000 वर्ष बीत गेल, अखन तक उनका पुत्र नहीं भेलैन कि ओ वंश महीना रहतैन। वशिष्ठ जी कहलखिन जे हे अरुंधति, हे देवी, महाराज के तो अखन पुत्र भ जाए, हमरा भगवान कहने 3 बेर कहने जे सत्य 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 पन हमारा, 3 बेर कहने छथिन सत्य 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 पन हमारा। कहलखिन किया ने भगवान आवे छथिन? कहलके भगवान तो हमरा कहे छथिन जे बुलाओ। हम कहलिए जे कहिया ने आवे छी भगवान, तो भगवान कहलखिन हमरा कोई बजबा वाला हुआ तखन ने हम आवे उनका सामने में। और सही में श्रोता, प्रभु आसपास में रहे तो सब जगह छथिन, मुदा हम बजाय नहीं सके छी। वो कहे छथिन हमरा बजबा वाला हुआ तब ने हमरा लालसा उत्पन्न हुआ उनका मन में तखन ने। वशिष्ठ जी कहलखिन कि अरुंधति, दशरथ के मन में पुत्र के लालसा उत्पन्न हुआ तखन ने हम भगवान के बजा देवे। अरुंधति कहलखिन जे सरकार, अगर हम दशरथ जी के मन में लालसा उत्पन्न कर दिए पुत्र उत्पन्न के, तब कहलके आहा पुत्र लालसा उत्पन्न कर देवे, हम भगवान के तुरंत बजा ले। कहलके आज्ञा दियो। अरुंधति जी एक पोता के संग में लेलखिन, आवे छथिन महल में। महाराज जखने देखले, रानी देखलखिन, प्रणाम करके महा गुरु पत्नी अपने हमरा बजा लेतो। कहलके नहीं, हम अपने एलो। आसन पर बैसले महाराज, अरुंधति जी बैसल छथिन। आ समय देख के ओई पोता के एक बेर बिठुआ काटलखिन तरे तरे। ओ पोता काना लगलखिन हुनकर बच्चा, सब कोई तोड़ा लगले जे की भेले बउआ के की भेले बालक के। एक बेर और तरह से काट देलखिन गुरु पत्नी, और जोर से काना लगले नो बच्चा। कहके दशरथ जी कहलखिन माई ई सब चीज हिनका दौर और छै, लड्डू दै छी, खिलौना दै छी, चुप नहीं है की बात छै? जते बात पूछलखिन तुरंत आ कि वही समय के देख के गुरु पत्नी जी चट कह देलखिन महाराज यहाँ के देख के कहन रहल, हमरा देख के किया? कहलखिन एहि दुआरे महाराज जे ई कहे छथिन ई बच्चा जे हे दादी माँ, हमर बाबा तो महाराज दशरथ के पुरोहित बन गेला हा, हम किनकर पुरोहित बनाओ? जयते बात कहलखिन महाराज दशरथ बुझ गेलखिन जे ओ हम निवंश छी। गुरु पत्नी कहलखिन ई कहिए जे हम किनकर पुरोहित बनावे में आप छिहे ने कोई। वही टाइम से दशरथ जी दौड़ लेलखिन, दौड़ पड़ले। एक बार यह हिनकर अर्चन, एक बार यह गुरु पत्नी उनका याद दियोलखिन, एक यह अर्थ हुए मानस पुरुष में हिनकर अर्थ है। और वही काम से गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत जते बात अखन भेले ने गुरु पत्नी के सामने में देरी नहीं केलखिन, वही सिंहासन पर से दौड़ गेलखिन। गुरु गृह गए तुरंत वही ठाम से दौड़ गया और गुरु के गृह गए वशिष्ठ जी के पास। निज सुख दुख गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। सुखो सुनोलखिन, दुखो सुनोलखिन, और वशिष्ठ जी उनका बहुत प्रकार से समझा के लंबा कथा है। जहाँ धैर्य रखो, अहाँ के एक ने 4 पुत्र है। लालसा जब उत्पन्न हुई है पुत्र के, तब वो परमात्मा पूरा करिए। जिनका लालसे ने उत्पन्न छे, लालसे ने के प्रति ममते ने जागृत है, कतो से है। बहुत एहन पेशेंट छे श्रोता संसार में जे देख लेला उनका कौन कौन न जुगाड़ कको, लेकिन देखे छी उनका ममते ने आबि रहल छै हाथ कतो से। आई धुंधली के यह हालत है। धुंधली के कहिया आत्म देव के लालसा छै, मुदा धुंधली के लालसे ने। धुंधली कहिए की करो पुत्र लगा भोग करो, धन के भोग करो। एहि तरह समय उनका बितबइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मुदा आत्म देव के मन नहीं लगी है घर में। कहता दिलखिन एक दिन 2 दिन भेलेन, गांव में टहल के हुनका मन नहीं करिए, चूंकि सबके उलाहना दे छथिन।
एक दिन ओ 12 बजे रात्रि में शुद्ध जी कहे छे एक दास जो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनं गताः मध्याह्ने तृषितो जातश्चागम समुपेयीवान्। एक दास जो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनं गता। एक दिन वो घर के त्याग दिलखिन अपन दुख के स्मरण क आवे वन में चल गला हाजी की ए वन में जाके हम बाघ सिंह के अपन शरीर त्याग कर दे खुआ के हमने रहब नहीं संसार हमरा उलाहना देत ए भाव लको ओ आत्मदेव चल गला हावे जंगल में त्यक्त्वा वनं गता। और वे जंगल में जाके आत्मदेव बाघ सिंह के पुकारे छथि जे हे जी जंगली जीव जंतु अहाँ आबि के हमरा भक्षण क जाओ। मुदा कहावत कहल गेलिए मांगे से मौत नहीं मिले। अगर अहाँ मौत मांगबे तो मौत नहीं आए नहीं मौत मांग रहा छथिन आत्मदेव जंगल में लेकिन मौत नहीं अबे। ओ जंगली जीव जंतु शेर बाघ चीता इत्यादि नहीं अबे हुनका खाए के लेल कतो चल गेल पता नहीं। अंत में ओ आत्मदेव सोच रहे थे कि हमरा ओना नहीं भक्षण करब सब नुका रहल शायद हमरे से सब डर गेल। ओ पहाड़ के चोटी पर चढ़ गेला आ मन में लगा लेलखिन जे एही पर से कूद के अपन प्राण के समाप्त कर दै छी प्राण निकल जाए। ओए पहाड़ के चोटी पर चढ़ के कूदे ले जे चाहलैथ एकाएक उनकर ध्यान नीचा में गेलन। वे पहाड़ के नीचा में तलहटी में एकटा महात्मा चल जाय छलखिन कहलकै हो ई भगवान के कृपा छै हरि के कृपा छी जी भगवान हमरा इस संत के दर्शन करो लायक प्राण नहीं त्यागबाक छै कने इस संत से मिल लीजिए देखिए जे भाग फिरिए कि नहीं फिरिए। वो भाव हटा दिलखिन कूद के आ वापस आबि के आगे से बाबा के आगा में जाके गिर गेलखिन। आंख से आंसू बहवैये आ कहिए बाबा सजल नयन शाम ताको एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन शाह ताको एक बेर बाबा सजल नयन शाह ताको एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर ना। बाबा एलहु बर आस लगाई दिया ने हमरा आस पुराई। बाबा कृपा करियो यही विप्र पर आस करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन शाह ताको एक बेर हमरा पर आस करब हम ककरा पर ना। एक भाव से आंख में आंसू लगा वे बाबा के प्रणाम करत कहे छथिन हे बाबा हमरा पर दया कैल जाय बाबा दया कैल जाय। ओ साधु जी देख ले जिनका आंख में आंसू कहे छथिन कि कदम रोदसी विप्रतम ताते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वयस्य दुखस्य कारणम। कदम रोदसी विप्र ए ब्राह्मण अहाँ क्या कह रहल छियै अहाँ क्या आंख में आंसू अहाँ के का चिंता बलियसी अहाँ के कौन चिंता पकड़ लेलक
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांति बनाओ, हाँ गुप्त रूप से बस। महात्मा कहल के जे कदम रोदसी विप्रत्वाम काते चिंता बलियसी आँख किया कह न रहल छी, आँख में आंसू किया एछ चिंता बलियसी यहाँ के कौन चिंता एछ बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम आके दुख के कौन कारण एछ किया दुखित छी हे ब्राह्मण। तब ब्राह्मण के छथिन ओ पंडिता तम देवी किम ब्रह्मे ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया प्रजातोस्तयम कवनो मुंचते। हे ऋषि हे महात्मा हमार दुख के कारण बड़ भारी है। पूर्व पापेन संचितम हमरा पूर्व पाप के उदय भेल है, हम बड़ दुखी छी हे महात्मा हमरा पर कृपा कैल जाए। अरे क्या दुख है बताओ ना, कौन सा दुख है, कौन सा पाप तेरे आगे जागृत हो गया। करके सरकार पूर्व पापेन संचितम पूर्व में जे हम पाप के संचय केने छी ओ अखन जागृत भ गेले, अति दुखी छी हम। क्या बताओ क्या दुख है तुम्हारे पास, उपाय हम करेंगे। कल करियो माया रोपी तो वृक्षा सोयपी बंध्या माश्रये पाल लेते या माया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। हे महात्मा अगर हम गाय के पोसे छी पाल लेते या माया धेनु, अगर गाय हम पोसे छी तो बंध्या रह जाइए, बंध्या सर्वथा भवे। यो माया रोपी तो वृक्षा हम वृक्ष रोपे छी तो वो फल नहीं दिए, सोयपी बंध्या माश्रये ओहो बंधे रह जाइए। और इत्युक्त्वा दुख पीड़िता हमार दुख के कारण है जे हमरा पुत्र नहीं है, सरकार से अपने हमरा नजर पर आबि गेलियन, हमरा पर कृपा कैल जाए। महात्मा हंसो लगला, महात्मा के चेतन हे ब्राह्मण, अरे पंडित होकर के ब्राह्मण होकर के अरे ऐसे मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, ये मूर्ख बात करते हैं ऐसे। तुम इतने बड़े विद्वान इतने पंडित वेद का पाठ करते हो और ऐसी बातें करते हो। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं करना चाहिए तुमको। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। मूर्ख जैसे क्यों बातें करते हो, एक कर्म की गति है, विवेकम तू समासाध्य। अरे तेरा विवेक कहाँ खो गया, तू अपने विवेक को बुद्धि को कहाँ तू त्याग दिया। इतने बड़े पंडित होकर के और इस संसार में क्यों वासना कर रहे हो, इस संसार में क्यों तू बस रहे हो, संसार के में क्यों लगे हो तुम। फटकारे छथिन ओ महात्मा। देखिए श्रोता हम मुंह से नहीं कह रहा छी कोटा बात, ए द्वारे तम संस्कृत के उच्चारण कर रहा छी श्लोक के जे कनियो संस्कृत के जिनका ज्ञान हेते ओ बुझ जेथिन, हम मुंह से नहीं कह छी, हम भागवत शास्त्र के कह रहा छी। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना। बड़ी संसार को तू त्यागो, इस संसार में क्यों तू बस रहे हो मूर्ख बन करके। अरे बेटा मिल करके क्या हुआ, किसको बेटा मिला तो सुखी हो गया बताओ। संतते सगरो दुखम भयापांगम पुरायथा रे मुंचाय कुटुंबांसम सन्यासे सर्वथा सुखम। सर्वते सगरो दुख भवापांगम। सगर जी के 60,000 पुत्र भेले, ओ महात्मा के छथिन समझावे छथिन। ए ब्राह्मण 60,000 पुत्र उनका भेले, लेकिन की उनका सुख दिलखिन सगर के। जब वो यज्ञ कर लगलखिन उनकर घोड़ा चोरी भ गेले, इंद्र देवता घोड़ा चोरी का पाताल लोक में जाके छुपा दिलखिन कपिल मुनि के आश्रम में। और वो 60,000 पुत्र हुए पाताल में जाके, और जब घोड़ा देख लें तो चोरी के इल्जाम लगा के कपिल मुनि के अनेक प्रकार के बाधा दिलखिन, जैसे उनका ध्यान टूट गए और वो कपिल मुनि
अपन तेसर नेत्र से उनका 60,000 पुत्र के जला के भस्म कर दिले भेलन सुख राजा सगर के। और उनकर कल्याण के वास्ते वही पीढ़ी में प्रत्येक पीढ़ी बीत गए, अंत में भगीरथ कोई गंगा के ब्रह्मलोक से आइन को तब वे 60,000 पुत्र के ओ कल्याण केलखिन। तो जब हुनका ने सुख भेले नहीं ब्राह्मण अहाँ के कत से सुख है, कथी ले पुत्र पुत्र करे छे। यहाँ सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, भगवान के भजन करो। सन्यासी सर्वथा सुखम, ए सन्यासी में सुख जी इच्छे ई सुख नहीं है। ब्राह्मण कल के बाबा जी ये हम अहाँ के उपदेश सुनी ले नहीं लो है। पापा पापा घर में जब करिए बच्चा तो वो केहन आनंद अवैये, वो आनंद गृहस्थ लोग बुझैया अहाँ क्या ने के लिए, अहाँ बाबा जी लोग क्या ने के लिए की छे। अहाँ के पता है जहाँ तक ब्रह्मचारी बन के जंगल में बैठल छिए, लेकिन जाके देखिए वही घर में किलकारी मारिए, ओ बच्चा पापा पापा मम्मी मम्मी कहिए तो कतेक आनंद अवैये यह बुझे छथिन। अहाँ क्या ने के लिए बाबा जी ए हम अहाँ के प्रवचन सुने ला नहीं लो हैं। कहे तो क्या करने आए हो। कहे सरकार अगर हमारा पुत्र के वरदान देव तो ठीक है, अगर के नहीं देंगे तब करके नहीं देंगे तो इसी आश्रम में अपना सर पटक पटक करके मर जाएंगे। कहते बाप रे बाप ये तो जुलूम करिए। अरे ब्राह्मण ऐसे क्यों कर रहे हो, सुनो हम तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिए हैं। सुनो विप्रमयाते यदि प्रारब्धम तु विलोकितम, आहाँ के प्रारब्ध के हम जान गेलो की जान गेलिए। सप्त जन्माय बधे तब पुत्रो नेव च नेव च नेव, आहाँ एक जन्म लेके क्या आहाँ के 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखने या आहाँ के भाग्य में। प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नैव च नैव, आहाँ के सप्त जन्मावधि 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा लिए। बाप रे बाप। ब्राह्मण देवता कहलखिन जे महात्मा हम अखने सर पटक के मिल जाब अहाँ के आश्रम में। कहलके किया, कहलके एते देर तक एके जन्म ले हमरा दुखी छलौ हम, लेकिन आब जे अहाँ कहलिए 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं अछि तब तो और हमरा दुख के अहाँ बढ़ा दिलिए। कम से कम छुपा के रखतो, लेकिन अहाँ जे कहलिए 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं और हमर दुख बढ़ गेल, अब हम जी सकबे। एहि दुआरे अगर देवे पुत्र त दियो आ नहीं तो हम अहीं के आश्रम में आप अवश्य प्राण के त्यागब और अहाँ के ब्रह्म हत्या लगत। बाप रे महात्मा तो सोचलखिन कि अब नहीं मानव वाला अछि, नहीं अगर ई ब्राह्मण हमरा आश्रम में मिल जाइए हमरा ब्रह्म हत्या के पाप लगत। प्रायः केहनो केहनो महात्मा के संत के पंडित के एहन समस्या आबि जाय छन श्रोता, तो वो महात्मा वही समस्या से छुटकारा पावे के लिए अपन जैन के नहीं धोखा से को आशीर्वाद दे छथिन। लेकिन श्रोतागण संत पंडित महात्मा जे कोई परमात्मा से जुड़ल है, जे दिन रात हुनकर भजन करिए उनका वाणी के वो परमात्मा पूरा करे छथिन। उनका वाणी के असफल नहीं हुआ दिए। वो रामचरितमानस पढ़े देवे और रामचरितमानस बाबा तुलसी जी जब लिखलखिन तो 2 कॉपी लिखलखिन, 2 लिपि। एक लिपि अपना पत्नी के दिलखिन रत्नावली के, जे हम सब पढ़ रहल छी उनके देन छिए, कोई रत्नावली के कृपा छै। पहलुका लिपि ओ लिख लिख के आ एक उनकर मित्र छलन टोडरमल हुनका दै छलखिन। ओ जब उनका दो देलखिन बाद में उनका से मांगलखिन जे ए मित्र ई लिपि हमरा दो दियो, तो ओ टोडरमल जी नहीं देलखिन उनका वो लिपि। तुलसी जी कहलखिन जे टोडरमल जी हे मित्र अहाँ ई लिपि रख रहल छिए ई ठीक नहीं है तो बात अंत में अहाँ के पश्चाताप में अहाँ चलबे, ई बड़ा कठिन घड़ी है अहाँ के, ए द्वारे हमरा वापस कर दिया। कतबो कहलखिन तो टोडरमल जी वो लिपि नहीं देलखिन उनका। अंत में भेलन की तो टोडरमल के पुत्र के विवाह भेलन
एकेटा पुत्र छलन उनका आ विवाह करते आ एलखिन आ बियाहने बने ओ पुत्र मर गेला उनकर पत्नी विधवा भ गेली तो उनका पत्नी के पुत्र वधू के मालूम छलन काशी में रही छलखिन तुलसी बाबा हरिश्चंद्र घाट के नजदीक वही ठाम उनका डेरा छलन आश्रम छलन तो पुत्र वधू के मालूम छले वो अर्थी सजा के आ पीछा में अर्थी आबि रहले चा ओ पत्नी कोई टाइम में सती प्रथा छल तो सती होबो के लेल आगा आगा चल जा रहल छथिन गंगा किनार में हुनकर मुर्दा जलाओल जेतैन तो मुर्दा पीछा में आबि रहल अछि आई ओइ सब बहुत आगा आबि रहल छथिन वही तुलसी बाबा के आश्रम के नजदीक होइत ओइ समय में तुलसी बाबा निकलल छलखिन अपना रूम से घाट पर जाय छलखिन वही समय में वो नारी आबि गेलखिन वो और जखने तुलसी बाबा के देखलखिन जैनिए के प्रणाम केलखिन उनका चरण में झुक के आगे तुलसी बाबा कहे छथिन सौभाग्यवती भव आप कौन सौभाग्यवती भव पति मिल गेल छै पीछा में जाय छथिन जलवे ले एत कह देलखिन सौभाग्यवती भव कहे छलौ जे आशीर्वाद जैन के नहीं देल जाइए दिया जाय छै ना जे जुड़ल इस परमात्मा से ही कहे छलौ तुलसी बाबा त दो देलखिन तुलसी आवत देख के सती नवायो शीस तुलसी के जखने देखल के सती नवा देलखिन शीस तुलसी मुख सोयो कहो आमन चुड़ो आशीष उनका मुख से निकल गेलन सौभाग्यवती भव तो वो की कहे छथिन नारी बाबा अहाँ त आशीर्वाद हमरा दो देलिए सौभाग्यवती भव के लेकिन देख लियो पीछा में पति मेरा चला गया मैं भी चलनहार बाबा तेरे वचन का क्या होगा हाल मेरा पति तो चला गया मैं भी चलने को तैयार हो गई हूँ जा रही हूँ चिता में अब जल जाऊंगी लेकिन बाबा आपके वचन का क्या होगा आप जो कहे हैं कि सौभाग्यवती भवा आपके वचन के की है दाव पति मेरा चला गया मैं चलनहार बाबा तेरे वचन का क्या होगा हाल अरे बा आप तो बाबा पछता लग गए बा कौन आशीर्वाद हम तो दिए सही में या मुर्दा आबि गेले हम तो सौभाग्यवती भवा कह दिलिए तुलसी मरा मंगाई के मस्तक धरियो हाथ तुलसी जी हुई मुर्दा के मंगा के नीचा में रह के हाथ धो देलखिन आ कहे छथिन हम कछु नहीं जानते हैं तुम जानत रघुनाथ हे रघुनाथ हम नहीं किसी जाने छी अब हमरा मुंह से कहा गेली तुम जानो रघुनाथ हमारे वचन को रखो या न रखो जय एते बात कहल के उनकर पति वही ठाम से जिंदा भ गेलन उठ के प्रणाम केलखिन और चल गेलखिन बचा लेलखिन तुलसी बाबा तो कथी पर कहे छी आशीर्वाद पर कहे छी जे आशीर्वाद बहुत कोई समस्या के टारियो के लेल दै छथिन जेना कि एखन संत भगवान समस्या में पड़ गेल छै जे आई मरि जायत त हमरा ब्रह्म हत्या लगत त एहि दुआरे समस्या के टारा के लेल झोला में हाथ देले हमरो पास में भ गेल एक बेर समस्या एही नजदीके गांव में एकटा महिला बार-बार एक जगह भागवत करित रही त सातों दिन परेशान क देलके बाबा हमरा बच्चा नहीं लिए दिए ना हम कत से देवे हमरा पास में थोड़ी चीज हम देवे हम कहिए हमरा पास में थोड़ी चीज सुनू न कथा श्रवण करू न भगवान कृपा करथिन भगवान के भजन करू न राम राम करू न एक दिन कहीं द्रवित भ जात त नहीं बाबा अहाँ बड जाने छी अब लिया हम तो किसी ने जाने छी सातम दिन परेशान जे क देलखिन त हम ओइ समस्या के निपटारा करऽ के लेल ई कलश देखे छी आगा में उठबै छलौ हैं ओई टाइम में वो आबि गेला चरण पकड़ लेलखिन हम सोचला द तेरी वाला में इनका दिए दी कि हमरा से हिट जात अपन भगवान जाने ओई कलश में से जल निकाल के उनका दो दिल कर लिए पी लिया और वो भाव से प्रसादी जान के पी लेलखिन बेचारी एक साल के बाद एला उनका गांव में त कहिए बाबा अहाँ से मांगने रहो एकेटा दे दूटा कला द देलिए देखै छी जे एकटा गोदी में लेने एकटा कन्हा पर लेने अरे बा हम कहली दूटा कथि दूटा भ गेल अब बाबा पुरसाल जे अपने
प्रसादी दिलिए देखियो ना कहलो एकेटा दिला दे दादी के तवा तवा छी डांर दुखाइए कन्हा दुखाइए एकरा लेने लेने आब लिया हम तो अपन निपटारा के लिए जे दो दी छे हिट जात हमरा से भगवान देखियो महात्मा झोला में हाथ दक कहे छथिन एकटा फल निकाल के ए ले बाबा ए ब्राह्मण लो जाओ तुमको सुंदर पुत्र होगा। ओ महात्मा नाचर लगले वही फल लगा धन्य छी अपने सरकार धन्य छी संत दयालु हुई अहाँ दयालु छी आ सही में श्रोता जी ओरिजिनल संदेश ओ दयालु हुई संत के हृदय में दया हुई वो द्रवित भ जाइए दूसर के दुख के देख के तैने रामचरितमानस में इनका प्रथम स्थान दिलखिन नवधा भक्ति में की कहलखिन है प्रथम भगति संतन कर संगा ओ सर भगति कथाम प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति चैन संत के संग अच्छा संग और दूसर दिल की कथा जे हम सब श्रवण कर रहल छी इनका स्थान दूसर नंबर में दिलखिन। तो संत के दर्शन ओहिना नहीं हुई संत के दर्शन हरि कृपा से हुई आई महात्मा के जे भ गलन है पुण्य के प्रताप से लिखल इस मानस में बिन पुण्य पुंज मिलई न संता अहाँ के पुण्य के उदय है तो अहाँ अपने तोड़ल जेबे जंगल में संत के दर्शन करे के वास्ते हम वही संत के दर्शन करी ई चीज पुण्य के प्रताप। और जब कोई संत अपने के आश्रम में अपने के घर में आदि मिले के ले ये हरि कृपा छी बिनु हरि कृपा मिलही न संता जे संत अहाँ के घर में आबि गेल अहाँ के भेंट करऽ के लेल बुझियो जे हरि के कृपा भेलैन ओ एलखिन अहाँ के भेंट करऽ के ओहिना ने संत सबके नहीं मिलिए पुण्य के प्रताप से और हरि के कृपा से। आइ हमरो हरि के कृपा से एकटा बहुत बड़का संत आबि गेल छथिन उठा के हमरा दर्शन देलखिन वाह धन्यवाद हो इस संत के कृपा से तो हम सब ई कथा बाची छी और हमार पिता श्रीता ओ संतों में संत छलाहा आई याद अबैये अपनो सब जाने छे निका जे एक नियम के पक्का एहन जोग के निहार आइ हम जे अपने सबके समक्ष ई वाचन कर रहा छी हमर देन नहीं छी हमर पढ़ाई नहीं छी हम तो स्कूल में पढ़ना लेकिन उनकर कृपा छिए जहाँ सबके हम बखान कर रहा छी। आई लोग कहिए जे पिता के सेवा केला से कहाँ किछ मिले बुर्बक लड़का सब कहिए लेकिन हम अनुभव केलौं और पौलौं पिता के सेवा केलौं और यह मार्ग अपनेलौं कतो कोनो तीर्थ में नहीं गेलौं आइ तक हम नहीं गेल छी श्रोता कते लोग कहलक चलू फलना धाम जखने कहे छल तखने हमरा मन में आवे छले तीर्थ हमरा घरे में अछि आई के हम तीर्थ नहीं कहता ओहि में जाके की करबे लेकिन आई वो फल पावे छी धन्य को संत छलाहा वो रूप हुनकर छलैन संत के कतो न आइ तक वो अपना रूप के बनोलखिन भावट में नहीं एलखिन कतो नहीं देखोलखिन जे हम एहन महात्मा छी। कते गोटे कहियो जे छलखिन बाबा अहाँ चंदनो नहीं करी छिए त के अच्छा रहो न त हमरा कोन चंदन से तोरा लेना देना छ ने हमर गुण गवी ह तू जान अपन हम कहि छ गुण गवी ले ई भाव जे में आबि जेतैन दुनिया से बड़ाई नहीं लेके जिनका में आबि जेतैन ओ परमात्मा के नजदीक छथि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जे दुनिया से बड़ाई लेता अखनी हम सब बड़ाई ले छी हम अखनी परमात्मा के नजदीक नहीं गेलौं हैं हमरा हुए जे के हमरा बड़ाई करे साफे कही छी फलना गांव में हमर बड़ाई हुए ई छी दुनिया में रह के हम दुनिया से प्रेम अखन कर रहा छी आ ओ सब छलखिन परमात्मा से प्रेम करे छै उनका दुनिया से कोई मतलब नहीं आना है तो आओ नहीं आना है तो जाओ और ओरिजिनल वह छिए कोई परमात्मा से प्रेम करी दुनिया से नहीं प्रेम करी दुनिया तो हर वक्त अहाँ के ठकर हर वक्त अहाँ के धोखा दे
जखन धोखा दे दिए तो की कहे छिए हमरा दिल तोड़ देलक आदमी। सब दिन रही छल हमरा घर में, सब दिन हमरा सामने में अबै छल। आइ हमरा काम पड़ गया, हमर भागवत छी तो वो चल गया अपना काम से। जैन के उनका काम भेले तो जेते न। नीति कहिए संसार को दिल में मत बसाओ, संसार को मेंड में बसाओ। मेंड के काम चेन ए भाग से न ए भाग से जने तो ए में जे संसार के बसेबे तो चल गेले, आगे दुख नहीं हेते। लेकिन दिल में संसार के बसोलिए, अगर दिल तोड़ देलक तो आगे तकलीफ हुई है। तो दिल में किनका बैठाबी? दिल में परमात्मा के बैठाबी। परमात्मा अगर बैठल रहा दिल में तो वो कखनो दिल के नहीं तोड़ते। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी के कहलखिन जानकी जी जखन मांगलखिन जे माँ हमरा भूख लागल अछि, अपने आज्ञा कल जाए तो हम किछ फल खाएब। वही ठाम कहलखिन तो हनुमान जी के कहलखिन हमरा अहाँ के कहलखिन जी संसार रूपी फल जे अछि कोना खाओ। तो भगवान के हृदय में धारण क अगर खेबे तो अहाँ से पाप नहीं हेते। संसार रूपी फल के खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। इस संसार रूपी मधुर फल जे एज अनेक प्रकार के सुंदर फल, उसको खाइए, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन भगवान को हृदय में वास रख करके तब कभी पाप नहीं होगा। आप जा ही नहीं सकते हैं पाप की तरफ। जब ये पाप करने लगेंगे आपको होगा कि वो भगवान हमारे हृदय में है, वो देख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत है उनका सब पाप नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आओ एक बेर भगवान के नाम के उच्चारण हुए। महात्मा दो दिलखिन फल, ब्राह्मण देवता आबि रहल छथिन, प्रणाम क को खुशी खुशी आवे छथिन। वही भगवान के स्मरण करे कहे छथिन कि नटवर नागर नंदा भजुरे मन, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। नटवर श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। नटवर नागर सब सखियन में राधा परी है, सब सखियन में, सब सखियन में राधा परी है। नदियन बिच गंगा भजुरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। नटवर बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री नटवर लाल की जय। कन्हैया लाल।